साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती अध्ययन मंत्र पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि साथियों आज के इस वीडियो में हम पिछले वीडियो में भी जो चर्चा हुई थी कि अभी तक जो रीट एग्ज़ाम आयोजित हुई है और जितने भी पेपर्स हुए हैं उनमें जो श्लोक जहाँ से पूछे गए हैं उस ग्रंथ की हम बात करने वाले हैं। तो साथियों मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक जो हमारा रीट का जो पेपर 2012 हुआ हो, 2015 हुआ हो या 2017 हुआ हो, तीनों ही पेपर्स में और दोनों लेवल है, चाहे L1 हो या L2 हो, इन दोनों ही लेवल में जो प्रश्न जो श्लोक के रूप में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो हमारे एक ग्रंथ है, भर्तृहरि जी द्वारा रचित है और वो ग्रंथ है नीति शतक। इस नीति शतक में साथियों लगभग 110 पद्य या श्लोक हमें दे रखे हैं और इन पद्यों में से अभी तक 6 पद्य हमारे से परीक्षा में पूछे गए हैं। तो अब आप ही देख सकते हो इसको कि ये परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो इसके बारे में एक बार मैं बता भी देता हूँ कि जो नीति शतक है वो भर्तृहरि द्वारा रचित है और इस पद्य में 110 श्लोक हैं और इन 110 श्लोकों में जैसा कि हम चर्चा करें कि 2012 में जो फर्स्ट पेपर हुआ था आरटेट का, उस समय इसमें जो L1 भाषा सेकंड में जो पूछा गया था श्लोक, वो श्लोक पूछा गया था 47 नंबर का। साथियों एक बार आप पेपर से खुद भी मिलान करके देखिए कि क्या वास्तव में इन्हीं पेपरों से पूछे गए हैं। साथियों मैं कर रहा हूँ इस 47 नंबर इसकी बात सत्यानृता च पुरुषा प्रियवादिनी च, ये वाला जो पद्य है, ये पद्य हमारे एग्ज़ाम में पूछा गया था 2012 में और L1 में पूछा गया था। और भाषा की बात करें तो साथियों ये भाषा थी हमारी लैंग्वेज सेकंड, यानी कि भाषा सेकंड में जिन साथियों की संस्कृत रही थी तो उनके ये श्लोक आया था। नेक्स्ट बात करें 2012 में ही हम यदि L2 की, तो L2 में जो साथियों श्लोक पूछा गया था वो इससे जस्ट आगे है, 60 नंबर पे है वो श्लोक। और 60 नंबर पे जो श्लोक है आरंभ गुरुवी क्षयणी क्रमेण, ये वाला जो श्लोक है साथियों ये हमारे से 2012 में ही पूछा गया था, L2 के पेपर में पूछा गया था। और इसकी जो भाषा थी L2 में साथियों जिस किसी साथी के पास भी भाषा 1 या भाषा फर्स्ट के रूप में संस्कृत भाषा रही है तो उन सबको ये श्लोक देखने को मिला था वहाँ। ठीक है साथियों, इसके बाद में जो हमारा 2015 का जो पेपर रीट का आयोजित हुआ, उस 2015 के रीट में जो L1 में जिन साथियों के L1 था उनके भाषा सेकंड में जो श्लोक के रूप में जो पद्य या श्लोक उनसे पूछा गया वो था हमारा श्लोक नंबर 20। तो साथियों हम उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। आप एक बार पेपर से मिलान करके ज़रूर देखिएगा कि क्या वास्तव में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। साथियों यदि बात करी जाए तो 2015 का जो पेपर हुआ हमारा, उस 2015 के L1 के पेपर में और भाषा सेकंड के रूप में जिनके पास में संस्कृत भाषा थी, संस्कृत लैंग्वेज थी, उसमें ये 20 नंबर वाला श्लोक विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, ये वाला श्लोक पूछा गया था। श्लोक में से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में संस्कृत मॉडल पेपर सेकंड भी बताया साथियों आपको। तो उन सभी में भी हम श्लोकों का विश्लेषण इस प्रकार से करेंगे कि श्लोक में आए हुए प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है, कौन सी विभक्ति है, कौन सा समास है, या फिर श्लोक में कौन सा छंद है, या उसी के साथ में हम चर्चा भी करेंगे कि श्लोक में कौन सा अलंकार है। तो साथियों हम ज़्यादा नहीं, कम से कम 20 से 25 ऐसे श्लोकों के ऊपर चर्चा करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से हमारे महत्वपूर्ण होंगे। और उन 20-25 जितने भी जो श्लोक होंगे उनका हम अच्छी तरीके से विश्लेषण करेंगे, ताकि यदि ऐसे कि ऐसे रिपीट हो यदि आपके परीक्षा में ये श्लोक, तो आपको बिना सोचे और बिना समझे उत्तर लगाने में कोई संकोच ना हो। ठीक है साथियों, हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि आपके 5 से 7 मिनट में कैसे 5 से 7 नंबर जो श्लोक के 5 या 7 नंबर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कैसे आपके तैयार करवाए जाएं। चलते हैं अब नेक्स्ट जो हमारा 2015 में जो L2 का जो पेपर था साथियों, उसमें हमसे श्लोक नंबर 84 यानी कि 84 नंबर का जो श्लोक है साथियों वो L2 में पूछा गया था। और ये श्लोक था वो था निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु। तो साथियों ये वाला श्लोक था L2 में पूछा गया था
और L2 की जो लैंग्वेज सेकंड थी उसमें पूछा गया था। पेपर एक बार उठाना आप, फिर खुद आप विश्लेषण करिए कि क्या वास्तव में नीति शतक जो ग्रंथ है हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। साथियों, उसके बाद में हम 2017 की यदि बात करें तो 17 की बात करते हैं तो L1 में जो प्रश्न जो श्लोक पूछा गया था हमारे से, वो श्लोक नंबर 71 पूछा गया था साथियों। तो देखते हैं श्लोक नंबर 71 में भी, ये भवन्ति नम्रास्तर्व फलोदगमे, ये वाला जो श्लोक है साथियों, ये L1 में पूछा गया था। और जिन साथियों के पास में लैंग्वेज फर्स्ट यानी कि भाषा फर्स्ट के रूप में जिनके पास में संस्कृत विषय था, उसमें ये श्लोक देखने को मिला था। और इस श्लोक से भी जितने भी प्रश्न बन सके थे वो प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आए थे। यदि बात करें 2017 में L2 की, तो L2 में जो साथियों श्लोक पूछा गया है वो पूछा गया है हमारे से श्लोक नंबर 19। तो उस 19 नंबर श्लोक की भी हम बात कर लेते हैं साथियों। ये देख लो, आपने देखा भी होगा L2 का पेपर 2017 में जो L2 का जो पेपर हुआ उसमें L2 में जो लैंग्वेज सेकंड में जो श्लोक पूछा गया था साथियों, वो था के युराणी न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा कि ये इतने श्लोक हैं, तो आप अब इससे खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये जो ग्रंथ है मात्र 110 श्लोक है इसमें। और उन श्लोकों में से भी हम 20 से 25 जो महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण श्लोक होंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे या फिर उनका एक तरीके से मानो आप ऐसा विश्लेषण करेंगे कि यदि वही श्लोक आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आपसे मैं गारंटी लेता हूं कि एक भी प्रश्न आप गलत नहीं करोगे। एक जो प्रश्न था साथियों 2017 में, उसकी भी मैं चर्चा करता हूं कि 2017 में जो लैंग्वेज फर्स्ट में एक श्लोक L1 की जो लैंग्वेज सेकंड थी उसमें एक श्लोक आया था, वो था पुरुषकृता वर्तमनि पार्थिवेन। साथियों, वो जो श्लोक आया था वो आया था रघुवंश महाकाव्य से। कालिदास के द्वारा जो लिखा हुआ जो ग्रंथ है रघुवंश महाकाव्य, उसमें से लिया हुआ है। तो मैं आपको ये और भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि हम नीति शतक के जो श्लोक हैं उनकी तो चर्चा करेंगे, साथ ही साथ संस्कृत के जो अन्य ग्रंथ है, भले वो रघुवंश महाकाव्य हो या फिर अभिज्ञान शाकुंतलम हो या फिर हम बात करें किराता अर्जुनियम की, तो इन सभी ग्रंथों में से जो प्रमुख या महत्वपूर्ण श्लोक होंगे उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, इस वीडियो को आप अपने तक ही ना रखें, आपके साथियों तक भी शेयर करें, ताकि इस वीडियो का जो 5 से 7 नंबर जो सीधे आपको मिल रहे हैं परीक्षा की दृष्टि से, तो उनका लाभ आपके साथियों को भी हो सके, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। धन्यवाद।